आदित्य एक सामान्य लड़का था जिसे वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद था। वो हमेशा नए गेम्स की खोज में रहता और हर गेम को जीतने का सपना देखता। लेकिन एक दिन उसे एक ऐसा गेम मिला जो बेहद कठिन था। इस गेम को अब तक कोई भी जीत नहीं पाया था और इसे क्लैश ऑफ क्लैंस के नाम से जाना जाता था। आदित्य ने गेम को शुरू किया, लेकिन पहले ही लेवल में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। गेम के हर चरण में उसे नए दुश्मनों, कठिन पहेलियों और खतरनाक ट्रैप से गुजरना पड़ता। आदित्य बार बार हारता, लेकिन उसने हार मानने की बजाय हर बार कुछ नया सीखा। उसने देखा कि सिर्फ खेलना ही काफी नहीं है, बल्कि ध्यान से सोचना, सही समय पर सही निर्णय लेना और धैर्य रखना भी बहुत जरूरी है। आदित्य ने अपनी गलतियों से सीखा और हर बार एक नई रणनीति के साथ गेम में आगे बढ़ा। कुछ समय बाद आदित्य ने गेम के अंतिम चरण तक पहुंचने में कामयाबी पाई। ये सबसे कठिन लेवल था, जहां एक विशालकाय बॉस उसका इंतजार कर रहा था। आदित्य ने अपनी पूरी ताकत, समझदारी और धैर्य के साथ इस अंतिम चुनौती का सामना किया। आखिरकार कई कोशिशों के बाद आदित्य ने बॉस को हराया और क्लैश ऑफ क्लैंस गेम को जीत लिया। ये जीत उसके लिए सिर्फ एक गेम जीतने से कहीं ज्यादा थी। उसने समझा कि असली जीत मेहनत, धैर्य और कभी हार न मानने के जज्बे में है। संदेश: इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन और गेम्स में हमेशा चुनौतियां आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर हार से कुछ सीखता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, वही असली विजेता होता है। कभी भी हार मानने से पहले ये सोचें कि आपकी मेहनत और धैर्य आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। नेक्स्ट स्टोरी। कहानी का नाम सपनों की उड़ान। भूमिका: राजेश एक छोटे से गांव का साधारण लड़का था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वो हमेशा सोचता था कि एक दिन वह बड़े शहर में जाकर अपनी किस्मत आजमाएगा। लेकिन गांव के लोग उसकी इस सोच पर हंसते थे और कहते थे कि उसकी आदतें और साधारण जीवन कभी बड़े सपने पूरे नहीं कर सकते। राजेश ने हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत की। वो हर दिन सुबह उठकर खेतों में काम करता और शाम को पढ़ाई करता। उसके सपनों में सिर्फ एक ही चीज थी, बड़े शहर में जाकर एक सफल जीवन जीना। उसके माता पिता ने उसकी इच्छाओं को समझा और उसे पूरी तरह से समर्थन किया, लेकिन गांव के लोग उसकी हिम्मत को चुनौती देते रहते थे। एक दिन राजेश ने एक बड़े शहर में एक प्रतियोगिता के बारे में सुना, जिसमें विजेता को स्कॉलरशिप और एक नौकरी का प्रस्ताव मिलता था। राजेश ने तय किया कि वह इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। इसके लिए उसने दिन रात मेहनत की, किताबें पढ़ी और अपनी पढ़ाई में पूरी लगन लगाई। राजेश ने प्रतियोगिता की तैयारी के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। उसने गांव की सारी जिम्मेदारियां छोड़ दी और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। गांव के लोग उसकी मेहनत और संघर्ष को देखकर हैरान थे। वे यह मानने लगे कि राजेश शायद सचमुच अपने सपनों को पूरा कर सकता है। राजेश ने प्रतियोगिता के लिए कई टेस्ट और प्रैक्टिस की। उसने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा और खुद पर विश्वास किया। दिन रात की मेहनत के बाद प्रतियोगिता का दिन आ गया। राजेश ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, जहां प्रतियोगिता आयोजित की जा रही थी। दिल्ली पहुंचते ही राजेश को महसूस हुआ कि यह एक पूरी तरह से नया अनुभव था। बड़े शहर की भीड़ भाड़ और चमक दमक ने उसे थोड़ा डरा दिया, लेकिन उसने अपने सपनों को ध्यान में रखकर अपनी हिम्मत बनाए रखी। प्रतियोगिता शुरू हुई और राजेश ने अपनी पूरी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। सभी प्रतियोगी अपने अपने तरीके से शानदार थे, लेकिन राजेश ने अपनी मेहनत और लगन को सबसे प्रमुख तरीके से दिखाया। उसने अपने उत्तर आत्मविश्वास से दिए और सभी सवालों का सही जवाब दिया। कुछ दिनों बाद प्रतियोगिता के परिणाम घोषित हुए। राजेश ने पहले स्थान पर सफलता प्राप्त की। उसकी मेहनत और लगन रंग लाए। उसे स्कॉलरशिप और एक नौकरी का प्रस्ताव मिला, जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जब राजेश गांव वापस आया, तो गांव के लोग उसकी सफलता से चकित थे। उन्होंने उसे गर्मजोशी से स्वागत किया और उसकी मेहनत को सराहा। राजेश ने गांव के लोगों को बताया कि उसने अपनी सफलता की यात्रा कैसे तय की और उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितना संघर्ष किया। राजेश ने अब बड़े शहर में एक सफल जीवन जीना शुरू कर दिया, लेकिन उसने अपने गांव को नहीं भुलाया। उसने गांव में एक स्कूल और एक पुस्तकालय खोलने का निर्णय लिया, ताकि वहां के बच्चों को भी अपनी शिक्षा पूरी करने का मौका मिले। राजेश की सफलता और योगदान ने गांव में एक नई उम्मीद की किरण जगाई। अब गांव के लोग भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने लगे। राजेश ने ये साबित कर दिया कि मेहनत और समर्पण से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। मूल संदेश:
इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने की चाह रखने वाले लोग किसी भी स्थिति को बदल सकते हैं। मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से बड़े लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष और समर्पण आवश्यक है, और यही गुण किसी भी व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। Please subscribe to my YouTube channel, like and share.